Welcome back to online classes. Myself Prakash Vadhwana from Silver Green English Medium School. So today in this video we will discuss about activity 4. And this activity is from unit number 9, Lion, the King of the Forest. Already we have discussed 3 activities. And still if you haven't watched the previous video, then watch it. So in activity 4 we will discuss about one poem. Okay, so read the poem aloud and enjoy the roar of the lion. So you have to read the poem aloud and you have to enjoy the roar of the lion. लायन की जो गरजने की आवाज़ होती है ना, उसको एंजॉय करना है. नेक्स्ट, ट्राई टू इमिटेट द रॉर ऑफ अ लायन विथ योर क्लासमेट्स. इवन यू हैव टू ट्राई टू इमिटेट मीन्स टू कॉपी करना है. मीन्स आपको लायन के रॉरिंग की आवाज़ निकालनी है घर पे. सो लेट्स स्टार्ट द लायंस रॉर. They say a lion's roar can be heard 5 miles away. उन लोगों का ऐसा कहना है कि लायन की गरजने की आवाज़ आप सुन सकते हो 5 miles away. 5 miles away दूर. 5 miles अगर लायन रॉरिंग करना है ना, तो उतनी दूर से भी आपको लायन की गरजने की आवाज़ सुनाई देगी. ओके. सो देयरफॉर इफ़ यू वेक अप वन नाइट, अगर आप एक रात को जागते हो, एंड यू हियर अ लायंस रोर, और अगर आप लायन के रोरिंग की आवाज़ सुनते हो, विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड मैन स्नोर, और जो किससे अलग है, टोटली डिफरेंट है. किससे? एक ओल्ड मैन के स्नोरिंग की आवाज़ से. नाउ स्नोर मतलब पता है? स्नोरिंग मतलब जो हम खर्राटे भरते हैं ना, बुढ़े लोग ज़्यादा भरते हैं, तो लाउड साउंड मेड बाय अ स्लीपिंग पर्सन, इट इज़ कॉल्ड स्नोरिंग. तो अगर आप एक रात को जगते हो और अगर आप लायन के रोरिंग की आवाज़ सुनते हो, जो किससे अलग है, ओल्ड मैन की स्नोरिंग की आवाज़ से कंप्लीटली डिफरेंट है. सो डोंट पैनिक, द लायन कुड बी एटलीस्ट 5 miles अवे. तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि लायन तो आपसे कितना दूर है? 5 miles अवे है. इसलिए आपको पैनिक मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. पैनिक मीन्स टू गेट फ्राइटन. ओके, बिकॉज लायन तो आपसे 5 miles दूर है. नेक्स्ट, देन ऑन द अदर हैंड मे बी यू शुड पैनिक. और अगर दूसरी तरफ हम सोचें, अगर आप पैनिक हो जाते हो, अगर आप डर जाते हो, तो द लायन कुड एक्चुअली बी ओनली 5 minutes अवे. तो शायद लायन आपसे 5 मिनट की दूरी पे भी हो सकता है. अगर आप सुन सकते हो तो इसका मतलब ये भी है कि लायन आपसे 5 मिनट की दूरी पर भी हो सकता है. ओके. नाउ एक्टिविटी 5, मैच द साउंड ए विथ एन एनिमल बी एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. तो यहाँ पे आपको मैच करना है. ओके, देखते वन बाय वन. अ ब्लैंक सेज मू. मू किसका साउंड है स्टूडेंट्स? काव. अ काव सेज मू. नाउ अ ब्लैंक सेज रिबीट. रिबीट मतलब क्रॉक्स. ड्राउ 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 ड्राउ. ये किसका साउंड है? यस, फ्रॉग का. नेक्स्ट, अ ब्लैंक सेज ट्वीट 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 ट्वीट. किसका साउंड है स्टूडेंट्स? ये स्पैरो का. ट्वीट ट्वीट. नेक्स्ट है अ ब्लैंक सेज क्वैक क्वैक. ये किसका साउंड है? डक. नेक्स्ट है अ ब्लैंक सेज ओइंक ओइंक. ये है पीग का साउंड. नेक्स्ट, a blank says ba ba, sheep. And last, a blank says नी. ये किसका साउंड है? हॉर्स.
ओके, सो एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5 एंड एक्टिविटी 8 भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं एनिमल इडियम्स। एनिमल इडियम्स, रीड द इडियम्स एंड द मीनिंग्स केयरफुली एंड ट्राई टू मेक 3 सेंटेंस फॉर ईच इडियम आफ्टर रीडिंग एंड डिस्कसिंग द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको इडियम्स दिए हुए हैं, उसके मीनिंग्स केयरफुली रीड करना है और एक सेंटेंस भी बना के दिया हुआ है, लेकिन आपको दूसरे और 3 सेंटेंस बनाने हैं एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद। चलो देखते हैं वन बाय वन। पहला इडियम्स है कैटनैप। तो कैटनैप का मतलब क्या होता है पता है स्टूडेंट्स? कैटनैप का मतलब होता है अ शॉर्ट स्लीप, छोटी सी स्लीप। मीन्स थोड़ी देर के लिए हम दोपहर को सो जाते हैं ना, 2-3 घंटे के लिए, उसको हम कैटनैप भी कह सकते हैं। देखो एग्जाम्पल में दिया है, आई एम गोइंग टू हैव अ कैटनैप वाइल यू आर कुकिंग डिनर। जब आप डिनर बना रहे थे ना, उस टाइम पे मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था। ओके, तब दूसरा सेंटेंस बना सकते हो उसके रिलेटेड। कॉपी कैट। कॉपी कैट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु डज द सेम थिंग एज समवन एल्स। कॉपी कैट मतलब एक पर्सन जैसा कर रहा है ना, सेम टू सेम चीज़ दूसरा इंसान कर रहा है, कॉपी कर रहा है। देखते सेंटेंस, माई सिस्टर इज सच अ कॉपी कैट। मेरी बहन है ना, कॉपी कैट है। क्यों? फर्स्ट शी बॉट द सेम कार एज मी एंड नाउ शी इज अप्लाइंग टू माई स्कूल। क्या किया? जैसे मैंने कार खरीदी थी ना, वैसे ही कार उसने खरीदी और अभी वो मैं जिस स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ ना, उसी स्कूल में अप्लाई कर रही है। मतलब जैसे उसकी बहन ने किया वैसे ही उसने किया। उसने जो कार खरीदी वो भी उसने खरीदी, वो जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे वो भी उसी स्कूल में गई। ओके, तो दूसरा इंसान जैसा कर रहा है वैसा ही पहला इंसान करे, उसको हम क्या कहेंगे? कॉपी कैट। नेक्स्ट है डॉग डेज। डॉग डेज का मतलब होता है वेरी हॉट डेज। अस्लीप इन द बेसमेंट ड्यूरिंग द डॉग डेज ऑफ अगस्त। तो अगस्त के दिनों में, ड्यूरिंग द डॉग डेज ऑफ अगस्त, अगस्त में बहुत गर्मी होती है ना, इसलिए मैं कहाँ पे सोता हूँ? बेसमेंट में, ताकि गर्मी थोड़ी कम लगे। ठीक है, बेसमेंट में थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन अभी तो एसी आ गया इसलिए ज़रूरत ही नहीं है बेसमेंट में सोने की, लेकिन जिसके पास नहीं होते हैं उसकी बात है। ओके, तो डॉग डेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हॉट डेज। नेक्स्ट है हैव अ काउ। हैव अ काउ का मतलब होता है गेट एक्सट्रीमली अपसेट ऑफन ओवर समथिंग स्लाइड। बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाना, उदास हो जाना। माई टीचर हैड अ काउ व्हेन शी रियलाइज्ड नोबडी हैड डन द होमवर्क। मेरी टीचर बहुत ही अपसेट हो गई, दुखी हो गई, उदास हो गई। क्यों? क्योंकि जब उनको रियलाइज़ हुआ ना, जब उनको पता चला कि किसी ने भी होमवर्क नहीं किया है। सोचो, वैसे रियल मीनिंग क्या लगे? माई टीचर हैड अ काउ, मेरे टीचर के पास काव है। जब उनको पता चला कि हमने होमवर्क नहीं किया था, मतलब किसी ने भी होमवर्क नहीं किया था, मीनिंग निकल रहा है नहीं? तो इडियम्स एक ऐसी चीज़ है, इडियम्स एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि उसका रियल मीनिंग कुछ और निकलता है, और जब हम उसका मीनिंग पढ़ते हैं तब भी उसका दूसरा मीनिंग निकलता है। तो रियल मीनिंग कुछ और होता है और लिखा हुआ कुछ और होता है। नेक्स्ट है फिशी। फिशी का मतलब होता है स्ट्रेंज, डाउटफुल, ऑड। देखते हैं एग्जाम्पल में, आई न्यू समथिंग फिशी वॉज गोइंग ऑन व्हेन आई सो ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स कार्स इन माई मॉम्स ड्राइववे। मैं जानता हूँ कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गलत चीज़ हुई है, जब मैंने क्या देखा? व्हेन आई सो ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, जब मैंने मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स को कहाँ पे देखा? ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स कार्स इन माई मॉम्स ड्राइववे। मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स की कार्स मेरे मॉम के ड्राइववे पे थी। तब मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, डाउट हुआ मेरे को, शंका। नेक्स्ट है गेट द लायंस शेयर। गेट द लायंस शेयर का मतलब होता है लायंस का हिस्सा, लायन के साथ शेयर करने का। कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन रियल मीनिंग क्या होता है? गेट द ग्रेटेस्ट परसेंटेज।
एग्जाम्पल में ज़्यादा समझ में आएगा आपको। माई ब्रदर गॉट द लायंस शेयर ऑफ केक। मेरे भाई को केक का बहुत ज़्यादा परसेंटेज मिला, मतलब पीस, केक का जो पीस था वो सबसे ज़्यादा उसको दिया गया, हाईएस्ट परसेंटेज। नेक्स्ट है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मीन्स रेनिंग हैवीली। देखो यहाँ पे क्या मीनिंग होगा, बिल्लियों की और कुत्तों की बारिश नहीं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का रियल मीनिंग क्या होगा, रेनिंग हैवी, बहुत जोर की बारिश के लिए। आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला एंड इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मैं मेरी अम्ब्रेला भूल गया और बहुत जोरों की बारिश स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट है लास्ट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बैग में से कैट को बाहर निकालो, हैं ऐसा कैसे, बट रियल मीनिंग क्या है, टेल अ सीक्रेट, किसी को सीक्रेट बताना, राज बताना। Who let the cat out of the bag about a surprise party? सरप्राइज पार्टी जो रखी थी, ये जो सीक्रेट था सरप्राइज पार्टी का, वो किसने बाहर निकाला, सीक्रेट किसने बोल दिया। ओके तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स कि इडियम्स के जो नेम है ना, उसका मीनिंग और मीनिंग में जो लिखा हुआ है वो दोनों के दोनों क्या है, टोटली डिफरेंट है। एग्जाम्पल रीड करने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो नाउ यू हैव टू राइट 3 more examples of each idiom, ओके, एंड प्रैक्टिस इट। वर्कबुक में भी ये एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है। सो आई होप आप लोग अच्छे से करोगे घर पे। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्टिविटी। सो इस वीडियो में हमने एक्टिविटी 8 कंप्लीट की है, देन 5 और 4। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 6 एंड 7, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो गिव इट थम्स अप एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। थैंक यू वेरी मच।